News 18 India शुरू भी हो गई। It takes a lot of spirit. अब देखिए लॉन्चर MRSAM मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। नेतृत्व 503 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी कर रही हैं। मैं जितनी बार महिलाओं के नाम ले रहा हूँ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है रूबिका। आदर्श वाक्य है अग्रतः अभ्र विजय सर्वत्र। प्रदीप जी, और ये मुस्कान जो है ये कंटेजियस है। So every time I smile, you smile too. मैं तो तब से मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे गालों में दर्द हो रहा है। महिलाओं की ताकत आज आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बकायदा साफा भी जो है वो गुलाबी रंग का पहना है, जो प्रतीक है। MRSAM हथियार प्रणाली, जिसे अभ्र हथियार प्रणाली भी कहा जाता है, एक मध्यम दूरी की वायु रक्षा हथियार प्रणाली। और इस वक्त आप देखिए निर्मला सीतारमण आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। सड़कों का पूरे देश में जाल बिछा देने वाले सबसे प्रिय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी भी आपको दिखाई दे रहे थे, और सुदूर राज्यों से पहुंचे खास मेहमान भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये मार्चिंग दस्ता, इसका मतलब ये है कि वेदर वाज़न्ट अलाउइंग फॉर द फ्लाई पास, है ना जी, इसीलिए मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ते हुए मद्रास रेजिमेंट। इससे पहले हमने मल्टी फंक्शन रडार भी देखा। तो ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो उपकरण हैं वो लगातार नए से नए हमारी सेनाओं के तीनों अंगों में शामिल हो रहे हैं। वीर मद्रासी आदि कोल्लू आदि कोल्लू आदि कोल्लू। तो ये मद्रास रेजिमेंट के सैनिक इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, सैनिकों के रूप में थम्बी अपने हॉलमार्क हेडगियर के साथ, ब्लैक पॉम के साथ। 1962 का चीनी आक्रमण हो, बड़े लोकप्रिय हैं, का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे वो लेबनान हो, सूडान हो, कांगो हो, हर जगह वीरता के कई संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में इस वक्त एक्टिव रूप से भाग लेते हुए मद्रास रेजिमेंट के सिपाही। देखिए इनका आदर्श वाक्य है स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त होना गौरव की बात है। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और ये कंबाइंड मिलिट्री बैंड। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर 58 और ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। और धुन बज रही है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए। इसकी कमान 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार तुल बहादुर थापा संभाल रहे हैं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता। और अब ग्रेनेडियर्स को हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। नाम, नमक, निशान, आदर्श वाक्य, युद्ध घोष, सर्वदा शक्तिशाली। कर्तव्य पथ पर सुसज्जित ये दस्ता युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन। कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल के नेतृत्व में कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ता हुआ एक सरी के हाथ हवा में उठते हुए इन सैनिकों के ग्रेनेडियर्स के राजा रामचंद्र की जय। और ये है राजपूताना राइफल्स contingent marches forward to the saluting base led by Lieutenant संयम चौधरी। इनका आदर्श वाक्य है वीर भोग्य वसुंधरा, युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय। और राजा रामचंद्र की जय इस वक्त पूरा हिंदुस्तान कर रहा है प्रदीप जी। बढ़िया खूबसूरत भव्य और दिव्य मंदिर वहां अयोध्या में बनकर तैयार है। राजपूताना राइफल्स तेज गति से कदम ताल करके आगे बढ़ते हुए कारगिल युद्ध के दौरान प्रदीप जी इसका नेतृत्व मैं वो बताना चाहूंगा, क्योंकि जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है जब उनका नाम जाता है। राजपूताना राइफल्स की 20वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट संयम चौधरी। तो राजपूताना राइफल्स के इन बहादुर जवानों को गौर से देखिए, यही है जो आपको सुकून से चैन से रात की नींद सोने देते हैं। जम्मू एवं कश्मीर लाई रेजिमेंटल सेंटर
एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर और आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद का संयुक्त बैंड दस्ता श्रेष्ठ भारत की धुन बजा रहा है। इस दस्ते में 72 संगीतकार हैं। जी, श्रेष्ठ भारत यानी इससे बेहतर कुछ नहीं कि धुन बजाते हुए ये दस्ता आगे बढ़ रहा है। सूबेदार जॉन जकारिया कमान संभाले हुए प्रदीप जी, महिला त्रिसेवा बल। आपके चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट। इसका नेतृत्व सैन्य पुलिस की कैप्टन संध्या कर रही हैं, जिनका साथ 3 सुपरन्यूमरेरी अधिकारी कैप्टन श्रन्या राव, सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि राव दे रही हैं। इस दल में सेना, नौसेना, वायुसेना और सैन्य पुलिस कोर की महिला सैनिक शामिल है। ये महिला सैन्य पुलिस उग्रवाद विरोधी क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, सब जगह पर तैनात है। और इसका आदर्श वाक्य है सेवा तथा सहायता। सिख रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट के खालसाओं की टुकड़ी नेतृत्व सिख रेजिमेंट की 24वीं बटालियन के मेजर सरबजीत सिंह कर रहे हैं। आदर्श वाक्य है निश्चय कर अपनी जीत करो, युद्ध घोष बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मेजर सरबजीत सिंह की कमान बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल। कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट के खालसाओं की टुकड़ी इस वक्त आपके सामने है। इसके बारे में एक तथ्य है कि सिख रेजिमेंट की स्थापना 1846 में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सेना की शेष टुकड़ियों को मिलाकर की गई थी। अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। AAAD कॉलेज एवं सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता। 72 बैंड वादक, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा के साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। सूबेदार M राजेश बैंड वादक इस कमान संभाले हुए। और ये कुमाऊं रेजिमेंट कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए चिन्मय शेखर तपस्वी पराक्रमो विजयते आदर्श वाक्य और युद्ध घोष कालिका माता की जय। 22वीं बटालियन के कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व कर रहे हैं। का आदर्श वाक्य पराक्रमो। शायद विजिबिलिटी की वजह से ही जो हमारे उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर आने थे वो भी नहीं आए हैं, नहीं आ पाए हैं। फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बीच में वो आ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो, मेजर दिव्या त्यागी बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का नेतृत्व करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। बॉम्बे सैपर्स इन्होंने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 अर्जुन पुरस्कार, 3 ध्यानचंद पुरस्कार और कई पदकों से सम्मानित किया गया है। आदर्श वाक्य सर्वत्र युद्ध घोष बॉम्बे सैपर्स की जय। 204 वर्षों का इनका इतिहास है। मेजर दिव्या त्यागी इस वक्त टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं और अब सिलसिला आगे बढ़ा और कर्तव्य पथ पर इस वक्त जो दस्ता आपको दिखाई दे रहा है वो मराठा लाइट रेजिमेंट सेंटर का, और इसके साथ जाट रेजिमेंटल सेंटर और AOC सेंटर वो भी भाग ले रहे हैं, दस्ते में भाग ले रहे हैं। हाँ। सूबेदार अजय कुमार N कमान संभाले हुए हैं और ये धुन बजा रहे हैं ध्रुव। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का ये है प्रदीप जी महिला दस्ता। मेजर सृष्टि खुल्लर के नेतृत्व में यह आगे बढ़ता हुआ एसओ के तौर पर सेना डेंटल कोर की कैप्टन अंबा सामंत, भारतीय नौसेना की सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना और भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया हैं। इस दस्ते में सैन्य नर्सिंग सेवा की 144 अधिकारी शामिल हैं। जी,
आदर्श वाक्य भी प्रदीप जी। सर्वे संतु निरामया, जिसका अर्थ है सभी रोग मुक्त हो। पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथनी राज के नेतृत्व में, जिसमें 80 बैंड वादक शामिल हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए इस वक्त भारतीय नौसेना का वर्ल्ड फेमस ब्रास बैंड सलामी मंच का इस वक्त सलामी मंच की शोभा बढ़ाते हुए और इनके पीछे नौसेना का मार्चिंग दस्ता 144 युवा पुरुष एवं महिला नाविकों की नौसेना टुकड़ी अब मार्च करती हुई सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम और लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडरों के तौर पर इनके साथ हैं। उपस्थित जनसमूह और अब इसके बाद झांकियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो पहली झांकी है प्रदीप जी, वो पीछे पीछे इस दस्ते के दिखाई दे रही है। सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, इसमें दो महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति और दूसरा भाग है आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति। प्रवेश हो रहा है उनका और उनका झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निथिश के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। इन झांकियों को बनाने में बहुत समय लगता है। नारी शक्ति इसमें भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सभी भूमिकाओं, सभी रैंकों में नारी शक्ति का भरपूर सहयोग। गौरव सेनानियों की झांकी, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। स्वागत करते हैं सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों की झांकी का। इसका विषय है राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। आप देखिए ना, ये झांकी के मध्य में सैनिकों के सेवा निवृत्त होने के बाद की भूमिका को दर्शाया गया है। गौरव सेनानियों का राष्ट्र निर्माण के अनेक क्षेत्रों में जो अमूल्य योगदान है और उनकी जो भागीदारी है, राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण जो भूमिका है, उसका प्रदर्शन। और ये भारतीय वायुसेना बैंड इस वक्त सार्जेंट C.A. डेनियल के नेतृत्व में वायुसेना के 3 ड्रम मेजर और 72 बैंड वादकों का दस्ता साउंड बैरियर क्विक मार्च की धुन बजाते हुए led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari and Wing Commander Ankit Bhatia. और मेरे ख्याल से उड़न दस्ता जो है वो इस वक्त आ चुका है और साथ ही में स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर की अगुवाई में भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। 144 जवान एवं 4 वायुसेना अधिकारी शामिल हैं। स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव, स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति आहलूवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल इसमें नजर आ रही हैं। अधिकारी पिस्टल को होल्स्टर में संभाले हुए हैं और बगल शस्त्र मुद्रा में राइफल लेकर वायु प्रहरी बड़ी शान से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जवान जो है वो 12 बाई 12 बॉक्स फॉर्मेशन में मार्च करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये वायुसेना की झांकी इस वक्त भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर विषय वस्तु को प्रदर्शित कर रही है। झांकी के कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा और फ्लाइंग ऑफिसर अस्मा शेख हैं। और झांकी के सामने का जो हिस्सा है एक भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विभाग को दिखाया गया है। भारतीय वायुसेना में इसे हाल ही में शामिल किया गया है और इसका जो निर्माण है वो भारत में किया जाएगा। और भारतीय वायुसेना गरुड़ की उपस्थिति हवा के साथ साथ जमीन पर भी भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में वृद्धि प्रदीप जी माफी के साथ ये DRDO की झांकी जी। और